हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मेरा नाम है मुंतजिर आलम। वेब डेवलपमेंट की एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बॉयलर प्लेट को समझा था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ टैग्स देखे थे और हमने देखे थे कि CSS के बिना एक HTML फाइल कैसी बनती है, कैसी होती है, यानी CSS के बगैर एक HTML फाइल कितनी ख़राब दिखती है। और ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी और आज के इस वीडियो में हम कुछ और HTML के टैग्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी टैग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी वेब नाम की फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और इसमें हमने जो day1 HTML नाम से फाइल बनाया था HTML का, उसको सबलाइन में ओपन कर लेते हैं और चलिए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी टैग को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं HTML की बॉयलर प्लेट को। ये हमारी HTML की बॉयलर प्लेट आ गई है और हम यहाँ लिख देते हैं आई लव माई इंडिया और ये है मेरी बॉडी। तो हमने इसने टाइप कर दिया है आई लव माई इंडिया, ये है मेरी बॉडी, ये हमने टाइप कर दिया है और इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेते हैं और इसको हम अपनी ब्राउज़र में इसकी आउटपुट को देख लेते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो चलिए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर इसकी आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये हो गया और ये हमारी आउटपुट हमारी ब्राउज़र के ऊपर आ गई है। तो जैसे कि हमने बॉडी टैग में जो ये आई लव माई इंडिया और ये है मेरी बॉडी लिखा है, इसको किसी टैग के अंदर नहीं डाला है। तो हमने ये आई लव माई इंडिया और ये है मेरी बॉडी, ये हमने अपनी बॉडी पार्ट में टाइप की थी और इसको हमने आउटपुट में जाके देखा। तो चलिए हम इसको एक टैग के अंदर डाल के देखते हैं। तो बेसिकली हमारा एक टैग होता है H1 टैग। ये H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग और H4 टैग और इस प्रकार से H6 टैग तक होती है। और बेसिकली ये H टैग क्या काम करती है, ये एक हर एक टैग क्या करती है, इसकी हेडिंग को बनाती है। यानी जो H1 टैग होगी वो बड़ी वर्ड देगी यानी बड़ी हेडिंग देगी और जो H2 टैग होगी उससे छोटी वाली हेडिंग देगी और उसी प्रकार से H6 टैग तक ये होती है। तो चलिए हम इसको एक हेडिंग में डाल के देखते हैं, यानी H1 टैग के अंदर डाल के देखते हैं। तो ये हमारा हो गया H1 टैग स्टार्ट और H1 टैग क्लोज। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। तो हमने ये H1 टैग के अंदर लिख दिया है कोडिंग जंक्शन। तो चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट में जाके देखते हैं। तो ये हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा वेलकम टू कोडिंग जंक्शन आ गया। देखिए ये एक हेडिंग के साथ आ गया। जो पहली हमने लिखी थी आई लव माई इंडिया, तो उसमें हमने किसी टैग का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए एक नॉर्मल साइज यानी नॉर्मल फ़ॉन्ट में आई। और इसलिए इसमें हमने जो पिछले वाले में वेलकम टू कोडिंग जंक्शन में H1 टैग का इस्तेमाल किया, इसलिए एक हेडिंग के साथ बनी। बेसिकली हमारे पेज के अंदर जो हेडिंग टाइप की जो भी लाइनें बनी होगी वो हम H1 टैग के द्वारा बनाएंगे, यानी H1 टैग के द्वारा उसको कोड करेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी नीचे वाली यानी इसके बाद वाली H2 टैग को। चलिए हम इसको H2 टैग को देख लेते हैं। ये हमारा H2 टैग स्टार्ट और H2 टैग क्लोज और इसमें हमने लिख दिया वेब और इसको हम Ctrl+S दबाकर सेव कर लेते हैं। और चलिए इसको भी हम आउटपुट में जाके देखते हैं और ये हमारा आ गया आउटपुट में। तो जैसे हमने देखा कि H1 टैग में बड़ी आई और उससे थोड़ी छोटी आई H2 टैग में, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं H3 टैग को। ये हमारा हो गया H3 टैग, ये हमारा H3 टैग स्टार्ट और H3 टैग क्लोज। तो चलिए हम इसमें लिख देते हैं इंडिया और इसको भी Ctrl+S दबाकर सेव कर लेते हैं और इसको भी हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि H2 टैग में थोड़ी बड़ी आई और H3 टैग में उससे थोड़ी छोटी आई। तो हम बेसिकली ये H1, H2, H3 टैग हेडिंग के लिए काम आती है, लेकिन ये अपने हिसाब से छोटी बड़ी होती है। यानी H1 टैग सबसे बड़ी होती है और उसी प्रकार से H6 टैग सबसे छोटी होती है। तो बेसिकली हम हेडिंग में जो भी अपने वेब पेज के अंदर जो भी हेडिंग पार्ट को लिखेंगे यानी हेडिंग पार्ट को बनाएंगे, उसमें हम H1 टैग से लेके H3 टैग का किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मान के चलिए हम सबसे बड़ी हेडिंग में H1 टैग डाल देते हैं, तो उसी प्रकार से हम दूसरी हेडिंग में यानी उससे छोटी वाली हेडिंग में H2 टैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी हम अपने वेब पेज में ये नहीं करते हैं कि पहले हमने H2 टैग का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ज़्यादातर नहीं किया जाता है क्योंकि उससे खराब दिखती है हमारी वेब पेज, क्योंकि बड़ी जो होती है, जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर होती है और उसके बाद जो उसकी छोटी हेडिंग होती है उसके बाद होती है। हमने H1 से लेके H6
6 टैग तक देखा, ये है बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो मान के चलिए हमने अपने ब्राउज़र के ऊपर यानी हमारे अपने ब्राउज़र के ऊपर 3-4 लाइन की यानी 4 से 5 लाइन या 10 लाइन की पैराग्राफ लिखनी है, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? बेसिकली पैराग्राफ के लिए एक अलग टैग होती है जिसका नाम होता है पी टैग। तो चलिए हम पी टैग का इस्तेमाल करके देखते हैं और लिखते हैं अपने पेज के अंदर 4-5 लाइन के एक पैराग्राफ को। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पेज के अंदर एक पी टैग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पी टैग स्टार्ट और पी टैग क्लोज। तो चलिए हम इंटरनेट के अंदर किसी वेबसाइट से 3-4 लाइन के एक पैराग्राफ को उठा लेते हैं और उसको अपनी वेब पेज के अंदर डाल के देखते हैं। तो चलिए हम आप पहुंच चुके हैं एक वेबसाइट के अंदर और ये हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हम अपनी कोड के अंदर और यहाँ हम इसको पैराग्राफ को पेस्ट कर देते हैं और हम इसको Ctrl+S दबा करके सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र के ऊपर जा कर के देखते हैं कि हमारी आउटपुट आई या नहीं। तो चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चलिए हमने जो पैराग्राफ डाला है वो हमारी ब्राउज़र के ऊपर आ चुकी है। तो बेसिकली हम हेडिंग के लिए H1 से लेके 6 टैग तक किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम 4 से 5 लाइन की कोई पैराग्राफ लिखनी है तो हमें पैराग्राफ टैग यानी पी टैग का इस्तेमाल करना है। इसके थ्रू हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं। कितनी भी बड़ी पैराग्राफ, चाहे 5 लाइन 10 लाइन, कितनी भी बड़ी पैराग्राफ को हम इसके थ्रू पी टैग के थ्रू लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम अभी तक जो अपने टैग जो भी हम अपनी टैग पढ़ रहे थे उसमें हम कंटेंट ही देख रहे थे यानी वर्ड्स ही देख रहे थे। तो हमारी बहुत सारी वेबसाइट के अंदर क्या होती है, इमेज भी होती है। तो चलिए हम अपने वेब पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को कैसे लगाते हैं। तो इमेज के लिए हमारा टैग यूज़ होता है IMG टैग। तो चलिए हम एक इमेज को अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के देखते हैं। तो चलिए हम IMG टैग का इस्तेमाल करके अपनी वेब पेज के अंदर एक इमेज लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम IMG टैग को। ये हो गया हमारा IMG टैग, सॉरी, ये हो गया हमारा ब्रैकेट स्टार्ट और ये हो गया हमारा IMG टैग। बेसिकली IMG टैग में हम कैसे इमेज को लगाते हैं। तो IMG टैग को इमेज में लगाने यानी अपनी वेब पेज के अंदर लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इमेज भी होना ज़रूरी है। इमेज हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से या कहीं से भी, या कोई क्लिक की हुई इमेज आपके पास है तो उसे आप रख सकते हैं। तो बेसिकली हमें कैसे करनी है और कैसे लगानी है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी इमेज कहाँ रखी हुई वो देखनी है। तो सबसे पहले हमारी इमेज रखी हुई है वेब फोल्डर के अंदर। ये हमारी इमेज फोल्डर के अंदर हमारी इमेज रखी हुई है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, जहाँ भी हम अपनी वेब पेज को बनाएंगे उसी के बगल में उस इमेज की एक फोल्डर बना लेंगे, या नहीं तो उस इमेज फाइल को उसके पास ही पेस्ट कर देंगे यानी उसके पास ही रखेंगे। तो आसानी से ये हमारा वेब ब्राउज़र क्या है उस इमेज को ढूंढ लेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इमेज को लगाते हैं। तो बेसिकली चलिए हम अपनी कोड में इमेज को लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज जिस फोल्डर में है उस फोल्डर का नाम टाइप करना है। सबसे पहले IMG करके उस फोल्डर का नाम, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और करना क्या है, हमारी इमेज के ऊपर जानी है और हमारी इमेज के ऊपर जानी है। इसको करना क्या है, इस इमेज के नाम को हमें कॉपी कर लेना है। इसको रीनेम में करेंगे और इसको Ctrl+A दबा के बेसिकली इसके नाम को कॉपी करना है। तो इसके एक्सटेंशन यानी जो फाइल फॉर्मेट में है उसके साथ में इसको कॉपी करनी है। तो चलिए हम इसको Ctrl+C दबा करके कॉपी कर लेते हैं और अपनी ब्राउज़र में इसको ला करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये हमारा फोल्डर का नेम हो गया और ये हमारा इमेज का नाम हो गया और इसको हम Ctrl+S दबा करके सेव कर लेते हैं। और चलिए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर में जाकर के इसके आउटपुट को देखते हैं। ये देखिए हमारे ब्राउज़र में हमारा इमेज का आउटपुट आ चुका है। बेसिकली हमने समझा कि एक वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली हमने अपने इमेज को उस पेज के अंदर जहाँ पे हमने अपनी HTML पेज बनाई है उसके पास रखा है। तो उस क्या होता है कि उस HTML पेज सबसे पहले क्या करता है, HTML पेज अपने पास के फाइल को यानी सर्च करता है, देखता है कि हमारी इमेज यहाँ रखी हुई है या नहीं है। बेसिकली अगर हम ये करते हैं कि इस इमेज को कहीं और रख देते हैं, चलिए हम इस इमेज को यहाँ से निकाल के क्या करते हैं, इसको यहाँ से Ctrl+X दबा करके इस इमेज को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और चलिए हम अपनी Ctrl+S दबा करके उसके बाद ब्राउज़र में जाके इसकी आउटपुट को देखते हैं। और देखिए ये हमारा इमेज हट चुका है। क्यों कि हमारा जो वेब पेज है वो अपने पास में देखता है कि मेरे पास में यानी उस पाथ में हमारा इमेज है या नहीं है। अगर हम इमेज को कहीं और किसी और पाथ में रखते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमारी इमेज की पूरी पाथ वहाँ डालनी पड़ती है।
तो हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम जहाँ भी अपने वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे उसी के पास से इमेज नाम की एक फ़ोल्डर बना के उस इमेज को रख देंगे, यानी जिस इमेज को हमारी वेबसाइट के अंदर दिखानी है, या नहीं तो क्या करेंगे उस एचटीएमएल पेज के पास उस इमेज को रख देंगे। अगर कहीं और हम अपनी इमेज को रखते हैं तो वो हमारी आउटपुट में नहीं दिखेगा, वो कैच नहीं कर पाएगा। अगर उसको हम कहीं और रख करके अपने ब्राउज़र के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी की पूरी लोकेशन हमें बतानी पड़ेगी। अपने काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी इमेज को जो हम अपने ब्राउज़र में लगाना चाहते हैं वो अपनी वेब पेज के पास रख देंगे एक फ़ोल्डर बना के, या नहीं तो उसके पास ऐसे ही खाली रख देंगे। तो चलिए हम उसको ठीक कर लेते हैं। ये हमने अपनी इमेज यहाँ से उठाई और इसको पेस्ट कर दिया इस दोबारा इस इमेज फाइल के अंदर, और अब हम अपनी ब्राउज़र के ऊपर जा कर के देखते हैं इसकी आउटपुट को, और ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो हमने IMG टैग के थ्रू अपनी वेब पेज के अंदर इमेज को लगा के देखा, और चलिए हम इस इमेज के अंदर अपने एट्रीब्यूट को पास करते हैं, यानी इसकी हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से सेट करते हैं। बेसिकली हमने IMG टैग के थ्रू जो इमेज लगाया है वो अपने हिसाब से साइज ले रहा है, अपनी इमेज के हिसाब से साइज ले रहा है। अगर हमको अपने हिसाब से अगर कोई साइज देनी है अपनी इस इमेज को, तो हम क्या करेंगे, IMG टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट पास करके हाइट के लिए और विड्थ के लिए। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले इसकी हाइट के और विड्थ की एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारी हाइट एट्रीब्यूट हो गई, और साथ ही साथ हम इसको कितना देना चाहते हैं इस इमेज की साइज को, तो बेसिकली हम इसमें दे देते हैं 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ में देख लेते हैं हम 200 पिक्सल, और ये हमने दे दिया इसकी एट्रीब्यूट्स, और इसमें हमने इसकी हाइट और विड्थ को 200 पिक्सल दे दिया है। तो चलो इसको हम सेव कर लेते हैं और अपनी ब्राउज़र के ऊपर इसको जा करके इसकी आउटपुट को देखते हैं। और देखिए ये हमारा जो इमेज IMG टैग के थ्रू हमने लगाया है वो हाइट और विड्थ ले चुकी है, क्योंकि हमने IMG टैग के अंदर इसकी हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट पास किया है। तो बेसिकली ये हाइट और विड्थ जो है ये IMG टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी एट्रीब्यूट्स में इसको पिक्सल में दिया है, बेसिकली क्या करता है ब्राउज़र पिक्सल की भाषा को समझता है, यानी जो भी हमारी इमेजेस और डॉक्यूमेंट टाइप्स होती है, यानी फाइल्स होती है जो ब्राउज़र में दिखती है, इमेजेस होती है, वीडियोस होती है, वो अलग अलग पिक्सल्स में होती है, और ये पिक्सल्स से ही हमारी हाइट और विड्थ दी जाती है। तो दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में देखा कि H1 टैग क्या होती है, और साथ ही साथ हमने 3, 4 या 5 लाइन की पैराग्राफ को डाल के देखा ये पैराग्राफ टैग क्या होती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि अपनी वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे लगाते हैं और उस इमेज के अंदर हाइट और विड्थ को कैसे देते हैं, ये हमने देखा। तो आई होप यू गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सीरियल वाइज एक्सेस करें और देखें और बने एक अच्छा वेब डेवलपर। थैंक यू गाइज।